dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10 of class 5th. The name of the chapter is soil erosion and conservation. क्या होती है soil erosion? जब हमारी जो soil होती है वो उड़कर चली जाती है, जो fertile वाली soil होती है, जो अच्छी वाली soil होती है, जिस पर plant grow करते हैं, तो उसको soil erosion बोलते हैं जब वो उड़कर चली जाती है। और conservation का मतलब होता है उसको रोकना, कि soil erosion ना हो, इसके लिए हम जब soil को conserve करते हैं तो उसको soil conservation बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Most plants grow in soil which provides them with the nutrients they need to live। जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो सोयल में ही ग्रो करते हैं और सोयल से ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसकी वजह से वो अलेव होते हैं। और चूंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमें भी जब प्लांट्स होंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, फूड मिलेगी, ठीक है। और इसलिए सोइल क्या करते हैं, एक विटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। लार्ज रॉक्स आर ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ हीट, कोल्ड, विंड एंड वाटर इनटू स्मॉलर पीसेस, इवेंचुअली फॉर्मिंग ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब रॉक्स जब टूट जाती हैं, किसके हेल्प से, जब हीट, कोल्ड और विंड और वाटर इन सब के हेल्प से जब स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन, ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तब वो ग्रेवल, सैंड और क्ले के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं हमारे सोयल के? 3 टाइप्स हमारे सोयल के होते हैं, जो कि वो अपने पार्टिकल्स, साइज और टेक्सचर्स और कलर की वजह से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ग्रेवल। तो ग्रेवल क्या होता है, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स और पेबल्स जो होते हैं कंचे के तरीके से, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, जिसे ग्रेवल बोला जाता है। ये वाटर को होल्ड नहीं करते हैं क्योंकि ये इनके बीच में लार्ज गैप्स होता है और जिसकी वजह से वाटर इनके अंदर से निकलकर चला जाता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि अगर हम इसको लें, अगर ये हमारा छोटे छोटे पेबल्स अगर हम आपस में मिलाएंगे इसको, तो देखिए बीच बीच में ये यहाँ पर ऐसे, ये बीच बीच में यहाँ ये स्पेस रह जाता है, ऐसे ये स्पेस बीच बीच में ये स्पेस रह जाता है, तो इस वजह से यहाँ से ऐसे वाटर इनके बीच में से निकल कर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए वाटर को ये होल्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंड। सैंड क्या होता है, स्मॉलर और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटे होते हैं। ये वाटर इनके अंदर भी इजीली नहीं रुक पाता है क्योंकि सैंडी सॉइल से गुजर जाता है वाटर इसमें भी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं। क्ले क्या होती है, क्ले बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपस में बिल्कुल फिट, क्लोज तरीके से फिट रहते हैं इसके पार्टिकल्स, इसलिए वाटर कैन नॉट फ्लो, इसलिए वाटर इसके अंदर से फ्लो नहीं हो सकता, वाटर इनके अंदर से नहीं जा सकता क्योंकि ये आपस में इस तरीके से पैक्ड रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वाटर इनके अंदर से नहीं फ्लो हो सकता है। क्ले बिकम्स स्टिकी एंड हैवी व्हेन वेट एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। क्ले कैसे हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, वो थोड़ी हैवी सी भी हो जाती है, जो वाटर जब ये गीली होती है और इस वजह से ये पानी को, बहुत सारा वाटर को भी ये होल्ड कर सकती है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब ह्यूमस एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेड होने से ये बनता है। डिकेड मतलब जब वो बहुत दिनों तक प्लांट्स और एनिमल्स रह जाते हैं, ब्यूरिड होकर, मतलब ब्यूरिड हो जाते हैं, दफना से जाते हैं, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, तो वो ह्यूमस में बन जाते हैं। लोम क्या होता है, एक मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और ह्यूमस का। सैंड, क्ले और ह्यूमस का एक मिक्सचर होता है जिसे लोम बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है और ये सोयल का सबसे अच्छा टाइप होता है प्लांट ग्रो करने के लिए, यानी कि इसके अंदर प्लांट सबसे अच्छे ग्रो करते हैं। दिस इज द लॉम, क्ले, दिस इज ग्रेवल, देखिए कैसे पेबल्स है ये, दिस इज द ग्रेवल्स, दिस इज सैंड, दिस इज क्ले एंड दिस इज द लॉम। दिस इज द बेस्ट क्ले, बेस्ट सोयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लेयर्स ऑफ सोयल। तो सोयल की कितनी लेयर्स होती हैं, तो देखिए इसमें सोयल इज मेड अप of small pieces of layers of soil। तो soil की भी बहुत सारी layers होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस soil है तो soil ही हो गई, इसकी भी बहुत सारी layers होती हैं। जैसे कि छोटे छोटे रॉक्स के जब छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनसे सोइल बनी होती है, और जब प्लांट्स, एनिमल्स और वाटर डिकेड हो जाते हैं तो ये सोइल बन जाती है। ठीक है, रॉक्स के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस से, मतलब रॉक्स के स्मॉल पीसेस से और वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और एयर, इन सब के डिकेड होने से हमारी सोइल तैयार होती है।
सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है सोयल की? इसे टॉप सॉइल बोला जाता है और ये बस कुछ ही इंचेस तक होती है। देखिए, दिस इज द टॉप सॉइल, दिस इज द टॉप सॉइल। लोम भी इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे अच्छी सॉइल लोम ही होती है ना। और ये कुछ ही इंचेस तक होती है, मोटी होती है, कलर में डार्क होती है, सॉफ्ट होती है और लूज भी होती है। और इसकी लेयर के अंदर एयर होती है जो कि प्लांट्स को रूट्स ब्रीथ करने के लिए, प्लांट रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड होती है, तो वो इसके अंदर होती है, इस सॉइल के अंदर। और ये किसकी बनी हुई होती है? सैंड, क्ले और ह्यूमस की बनी हुई होती है। और ह्यूमस क्या होता है? सॉइल रिच, एक फर्टिल होता है, मतलब बहुत अच्छा वाला जो फर्टिल वगैरह होता है, बहुत अच्छी सॉइल जिसके अंदर होती है, रिच होता है। ह्यूमस इन सब चीजों का बना हुआ होता है और क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन? ह्यूमस। तो मोस्ट प्लांट रूट्स ग्रो इन दिस लेयर, तो ज्यादातर प्लांट्स इसी लेयर में ग्रो करते हैं। और द लेयर बेलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सबसॉइल। अब जो टॉप सॉइल के नीचे की जो लेयर है दैट्स कॉल्ड सबसॉइल। इट इज हार्डर एंड लाइटर। ये बहुत ज्यादा हाइट, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड भी होती है और थोड़ी लाइट भी होती है। और कलर में लाइट, कलर में तो ये लाइट होती है और वैसे ये हार्ड होती है, मजबूत होती है। यूजुअली ग्रे और रेडिश भी होती है ये कलर में। और इसकी जो लेयर होती है वो थोड़ा सैंड, स्टोन्स और मिनरल्स इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन ह्यूमस इसके अंदर कम होता है। इसीलिए ये फर्टिल इतनी नहीं होती जितनी की टॉप सॉइल होती है। ओनली डीप रूटेड प्लांट एंड ट्रीज कैन रीच दिस लेयर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। केवल बहुत ही जो अंदर तक के जो डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं, जो अंदर तक जिनकी जड़ें जाती हैं, रूट जाते हैं, जो प्लांट्स और ट्रीज ऐसे होते हैं, केवल वही, केवल इस लेयर तक वही पहुंच पाते हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी जड़ें होती हैं, चाहे प्लांट और ट्री हो। सिर्फ वही ट्री इसके अंदर रहते हैं, उसी सिर्फ वही वाले ट्री इस वाली सोइल के अंदर रहते हैं क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं इस लेयर से। ठीक है, क्योंकि इस लेयर तक जब तक कोई प्लांट पहुंचेगा नहीं तब तक वो इस लेयर तक आएगा कैसे? इसलिए जिसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं वही प्लांट इस सोइल तक आता है। सब सोइल के नीचे होती है बेड रॉक या रॉक लेयर, और ये किसका पार्ट होता है? स्मॉल स्टोन्स और ग्रेवल के ऊपर वाला पार्ट होता है, जबकि लोअर पार्ट किसका बना हुआ था? सॉलिड रॉक का बना होता है। रेन वाटर सीप्स करता है इसके जरिए और अपर लेयर और कलेक्ट्स अबव दीज रॉक्स, दिस रॉक बेड। इस जो रॉक बेड के ऊपर जो है वाटर जो ये कलेक्ट होती है, रॉक बेड इसके ऊपर कलेक्ट होता है, और जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है वो जो रेन वाटर का वाटर होता है उसको ज़्यादातर उसको इकट्ठा करने में यही वाली लेयर हेल्प करती है। बहुत सारे छोटे एनिमल्स और इसी तरीके के अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स भी इसी सोइल के अंदर रहते हैं और इस सोइल को लूज बनाते हैं जिससे कि एयर और वाटर इसके अंदर से इजीली चले जाए, मतलब गुजर जाए, है ना। जब इनके अंदर जैसे कि ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो ये इसको, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये इसको लूज इस तरीके से बनाते हैं जिससे कि वाटर और एयर इनके अंदर से पास हो जाए, मतलब गुजर जाए। देयर वेस्ट एंड रिमेन्स हेल्प फॉर्म ह्यूमस। तो जो प्लांट्स और इनका जो वेस्ट होता है ह्यूमस के बनने में वो हेल्प करता है। बैक्टीरिया और फंगी भी इसी सोइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करने में भी यही सोइल हेल्प करती है। एनरिचिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, और वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस सोइल के अंदर होता है। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। एक ग्रास से, जहाँ पर मतलब अच्छी फर्टिल वाली सोइल हो, वहाँ से लेकर एक फर्टिल सॉइल लीजिए और उसको ग्लास में रखिए। तो धीरे धीरे करके जो सॉइल है वो लेयर के अकॉर्डिंग, जो सी लेयर सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से हम एग्जामाइन कर सकते हैं सॉइल का, केयरफुली देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर इन द टॉप सॉइल, व्हाट डज द सॉइल लुक लाइक, है ना। हम करके ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब बहुत ही तेज हवा और बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तब जो ऊपर की जो लूज और फर्टिल टॉप सॉइल होती है, ओनली द लेस फर्टिल लेयर रिमेन्स, तो बहुत ज़्यादा वो लेयर उड़कर चल जाती है और जो कम फर्टिल लेयर होती है सिर्फ वही रह जाती है। तो इस तरीके से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की,
टॉप लेयर का दूर चले जाना, वहाँ से हट जाना, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो विंड की वजह से जाए या फिर वो रेन वाटर की वजह से जाए, तो फर्टिल सॉइल का उड़कर चले जाना या बह जाना सॉइल इरोजन बोला जाता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? टॉप सॉइल से ही लेते हैं। इफ दिस लेयर इज रिमूव्ड बाय विंड, और ये हट जाए, चली जाए, पानी की वजह से चली जाए, तो प्लांट्स इसमें ठीक से ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम रह जाएंगे। ठीक है, तो लगातार सोयल इरोजन, जब कई साल तक लगातार सोयल इरोजन अगर होता रहे, तो जो फर्टिल वाली, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिल वाली लैंड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डिजर्ट में बदल जाएगी, और वहां पर किसी तरीके का कोई वेजिटेशन, कोई भी कुछ ग्रो नहीं करेगा, कुछ भी चीज वहां प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, अगर उसकी फर्टिल वाली सॉइल कई साल तक इसी तरह से उड़ती रही तो। ठीक है, तो सोयल इरोजन के क्या रीजन होते हैं? तो सोयल इरोजन सबसे पहले तो देखिए विंड की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड bare land without plants they carry away the loose top soil। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है प्लांट्स को उड़ाकर ले जाती है, चले जाती है, मतलब वो प्लांट्स नहीं रहते हैं, तो जो वो सोयल होती है वो नहीं रह पाती, और फिर जो लूज टॉप सोइल होती है वो दूर उड़कर चली जाती है। जब तेज हवा आएगी तो जो हमारी टॉप सॉइल है वो चली जाएगी उड़कर। और इस टाइप के इरोजन को मोस्टली कहाँ पर मिलता है? इस टाइप का इरोजन ये मिलता है जो ड्राई रीजन्स होते हैं, जो सूखे एरिया होते हैं, जहाँ पर नमी नहीं होती, वाटर थोड़ा कम होता है, जैसे कि डिजर्ट्स है, सेमी डिजर्ट्स है, यहाँ पर विंड्स जो है लगातार चलती रहती हैं, है ना। सोयल इरोजन बाय वाटर, सोयल इरोजन वाटर से भी होता है। जब बहुत ज़्यादा रेन वाटर होता है तो वो टॉप सोयल को वॉश कर देता है, और स्पेशली ऑन स्लोप्स एंड हिल्स, जो हिल्स या फिर जो ढलान वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। और इस टाइप का इरेजन मोस्टली हिली वाले रीजन में होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव करता है वाटर, और सोयल को वो ले जाता है, वाटर बहता हुआ ऐसे सोयल को ले जाता है, और जो डाउन हिल होती हैं मेकिंग द लैंड लेस सुटेबल फॉर फार्मिंग। और फिर जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोयल इरोजन वहाँ पर हो जाएगा तो वहाँ पर फिर फार्मिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सोयल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सोयल इरोजन हो जाता है। नेचुरल कॉजेस और सेवरल ह्यूमन एक्शंस के अलावा भी सोयल इरोजन हो जाता है, जैसे कि अगर हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं, या एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको ग्रेजिंग करते हैं, मतलब चढ़ने देते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स को एक ही एरिया में, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सेसिव फार्मिंग, रिमूव द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ प्लांट्स। बहुत ज़्यादा एनिमल्स या फार्मिंग हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। फार्मिंग बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि एक ही सोयल पर हम फार्मिंग करते रह रहे हैं, फसल पैदा करे जा रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन है या जो टॉप सोयल है वो ख़त्म होती चली जाती है धीरे धीरे करके, उसमें के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस ख़त्म होते चले जाते हैं। तो इस वजह से भी सोयल इरोजन होता है, और फिर वहाँ की जो सोयल होती है वो बहुत एक्सपोज वीक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन भी कई बार रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सोइल इरोजन के। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ट्रीज को काट लेते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, यानी कि जंगलों का विनाश होना। फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो उसका डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ट्री रूट्स होल्ड द सोइल टाइटली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय विंड और वाटर। ट्री की जो रूट्स होती हैं ये सोयल को टाइटली पकड़े हुए रखती हैं। ठीक है, और इसको दूर विंड या वाटर से ले जाने से, जो सोयल को ले जाने से रोके रखती हैं। जो रूट्स होती हैं ट्री की, वो विंड आए या वाटर आए उससे बचा कर रखती है, सोयल को पकड़े रखती है ट्री की जो रूट्स होती है। और जब ट्रीज ही कट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो सोयल लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और फिर वहां से इरोडेड बाय रेन एंड विंड, मतलब फिर वहां से इरोजन होना ईजी हो जाएगा सोयल का, यानी कि वहां से फिर वो उड़कर चली जाएगी, वहां से सोयल विंड और वाटर के हेल्प से उड़कर चली जाएगी। प्लफिंग ऑफ हिल स्लॉप्स, हिल स्लोप्स पर की प्लॉफिंग से भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि प्लॉफिंग डीपली ऑन हिल स्लोप्स लूजन्स द सॉइल। जब हम हिल स्लोप्स पर प्लॉफिंग करेंगे डीपली तो वहाँ की जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, और भी विंड और रेन की हेल्प से फिर वो वहाँ पे वॉश हो जाएगी और वो दूर नीचे चली जाएगी। तो दिस प्रैक्टिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन इन हिली रीजन। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं हिली रीजन में। ओवरग्रेजिंग, जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स को एक ही लैंड पर चढ़ने दिया जाता है, वो
और जो घास फिर धीरे धीरे वहाँ पर खत्म हो जाती है, तो फिर सोयल क्या हो जाएगी वहाँ पर, फिर इजीली वहाँ से इरोडेड हो जाएगी, यानी कि वहाँ से फिर सोयल का इरोजन इजीली, वहाँ से सोयल इरोजन हो जाएगा। जब वहाँ पर ग्रास ही नहीं रहेंगी, धीरे धीरे वो एनिमल्स ग्रास करते करते उसको खत्म कर देंगे, तो विंड और रेन की वजह से फिर वहाँ से सोयल इरोजन हो जाएगा। सोयल कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए, अब जो सोयल इरोजन है तो उसको कंजर्व करना ही सोयल कंजर्वेशन कहा जाता है। सोयल को कंजर्व करना ही सोयल कंजर्वेशन कहा जाता है। तो सोयल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। सोयल क्या होता है? एक बहुत नेचुरल रिसोर्सेज होता है और उसको बनने में हजारों साल लगते हैं सोयल को बनने में। वंस इट इज लॉस्ट ड्यू टू इरोजन, और ये कैसे लॉस्ट होती है? इरोजन की वजह से ये लॉस हो जाती है, बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इट कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, और ये जल्दी से नहीं हो पाती, जल्दी से सोयल बन नहीं पाती है, इसलिए सोयल इरोजन हार्म्स। तो इसलिए सोयल इरोजन जो है बहुत नुकसानदायक होती है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोयल इरोजन ना हो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोयल का प्रोटेक्ट किया जाए, उसको वॉश्ड और ब्लाउन होने से उसको बचाया जाए, मतलब बहने से उसको बचाया जाए। और सोयल के इस प्रोटेक्शन को ही इरोजन बोला जाता है, जिसको सोयल कन्वर्जन बोला जाता है। इरोजन से बचाना ही सोयल को सोयल कंजर्वेशन है। कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रास। अगर हम प्लांट्स और ग्रास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लगाएं तो फिर विंड और रेन से ये धुलकर नहीं जाएंगे। जो प्लांट्स और ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सोयल को अच्छे से पकड़े रखेंगे, जिससे कि वो वहाँ पर इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए, और जो क्रॉप्स है, हमें क्रॉप्स को बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा गैप देते रहना चाहिए। और ट्रीज शुड बी प्लांटेड अराउंड फील्ड्स। फील्ड्स के चारों तरफ हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज शुड बी प्लांटेड, हमें प्लांट्स चारों तरफ लगाने चाहिए अपने खेतों के। और घास और क्रीपर्स जो होते हैं वो भी ग्रोन करने चाहिए। क्रॉप्स, सोयल को क्रॉप्स, सोयल की जो क्रॉप्स को रखने के लिए, मतलब जो सोयल है उसके बीच में जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स वाले प्लांट्स होते हैं जो कि नीचे ही नीचे ग्रो करते हैं, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। तो ऐसे क्रीपर्स और ग्रास भी लगाने से सोयल इरोजन से बचा जा सकता है, सोयल कंजर्वेशन किया जा सकता है। मेकिंग बर्न्स, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। कई बार हम बर्न्स help stop rainwater from washing away the topsoil and should be built around farmlands। बर्न्स जो होते हैं हेल्प करते हैं रेन वाटर से और वॉश होने से टॉप सॉइल को और फार्मलैंड को, उसके चारों तरफ फार्मलैंड, अगर फार्मलैंड के चारों तरफ हम इसे बना लेना चाहिए हमें इसको। स्ट्रॉन्ग डैम्स ऑन रिवर्स कंट्रोल फ्लूड्स। जो डैम्स होते हैं रिवर्स पर वो भी फ्लूड्स को कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से सोयल को इरोजन होने, जिससे फिर सोयल इरोजन नहीं हो पाता है, और इसलिए वाटर स्टोर होता है। ड्राई सीजन में अगर हम डैम बना लें तो ड्राई सीजन में हम इस वाटर को अगर हम इकट्ठा कर ले तो उसका फिर हम यूज़ कर सकते हैं। फर्म एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक। जो रिवर बैंक होते हैं नदियों के किनारों पर, अगर हम एम्बैंकमेंट कर ले, मतलब एक मुंडेर से जैसे बना लेते हैं इस तरीके से, तो उससे भी जो है हम रिवर का फ्लो होने से बचा सकते हैं, और जो ये फर्टिल सोयल है और उसको भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बंड है जो चार तक ये ऐसे मिट्टी इकट्ठा कर करके इसको थोड़ी मुडेर से बना लेते हैं, इसकी बंड बोलते हैं इसको। ये डैम है, डैम से वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि जब ड्रॉथ हो, मतलब सूखा पड़े, तो आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग टेरेसेस ऑन हिल स्लॉप्स। अगर हम हिल स्लॉप्स पर टेरेस अगर हम बना लें तो इस तरीके से अगर हम कर लें, ऐसे छोटी छोटी फील्ड को छोटे छोटे सा फ्लैट कर करके ऐसे सीढ़ियों के तरीके से अगर हम बना लें तो इससे भी सोइल इरोजन रोका जा सकता है। द फ्लैट सरफेस अलाउ द वाटर टू सोक इनटू द सॉइल इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग डाउन रैपिडली। तो फिर बहुत जल्दी से रैपिडली नीचे जाने के बजाय ये थोड़ा सा रुक जाएगा वाटर। दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रिवेंशन सॉइल इरोजन बट आल्सो इम्प्रूव्स वाटर रिटेंशन। ना सिर्फ ये सॉइल इरोजन होने से रोकेगा इस तरीके से, क्रॉप्स इस तरीके से करने से, बल्कि ये वाटर रिटेंशन को भी इम्प्रूव करेगा, सोयल को और फर्टिल भी करेगा। टेरेस फार्मिंग इज स्पेशली यूजफुल इन एरियाज विद
हैवी रेनफॉल। जो टेरेस फार्मिंग होती है वो किस लिए, ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, वहाँ पर ये वाली टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स फार्मर्स मेक बेटर यूज ऑफ लैंड दैट वुड अदरवाइज बी टू स्टीप फॉर कल्टिवेशन। ये फार्मर्स की हेल्प्स करता है लैंड को बेटर यूज करने में, और कल्टिवेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टीप होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे कि राइस, मेज और टी, ये कॉमनली ऐसे टेरेस स्लोप्स पर ही ये ग्रो होती हैं। थस मेकिंग टेरेस ऑन हिल स्लोप्स इज एन इफेक्टिव वे टू कंजर्व सॉइल। तो इस तरीके से हिल स्लोप पर अगर हम टेरेस करें, टेरेसेस मेकिंग अगर हम बनाएं, तो एक सोइल को कंजर्व भी किया जा सकता है, एक इफेक्टिव तरीका भी होगा ये। और वाटर को एंड वाटर वाइज सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन हिली रीजन, और ऐसे हिली रीजन में वाटर को हम अपने एग्रीकल्चर में सपोर्टिंग में भी हम इस वाटर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम सॉयल कंजर्व कर सकते हैं, सॉयल इरोजन्स को हम रोक सकते हैं। तो अगर इन मेथड्स को अपनाएं तो सॉयल को हम खराब होने से बचा सकते हैं, विंड और रेन से जो खराब हो जाती है सॉयल। सो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।